अब जिस तरह से यातना नहीं रण होगा, इस तरह का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है, ईंट से ईंट बजाने का। कह रहे लगातार आप इस पूरे मसले पर, क्षमा माइक दीजिएगा, इस मसले पर आप लोग जो है घेराबंदी कर रहे हैं कांग्रेस की, क्योंकि आप चाहते नहीं कि महंगाई मुद्दा बने और वो महंगाई पर धरना दे। अच्छा, तो रण किससे होगा, सत्याग्रह किससे होगा? अगर इनको सत्याग्रह करना तो अपने शुद्धिकरण का करें। अगर रण करना है तो जिस भ्रष्टाचार में लिप्त है उसको फेस करें। क्या कानून से रण करेंगे? आज यहाँ उनकी लड़ाई कांग्रेस से नहीं है, आज हमारी भाजपा से नहीं है। आज उनकी लड़ाई जो पिछले दिनों चाहे हाई कोर्ट में गए रिलीफ के लिए, सुप्रीम कोर्ट में गए। आप बताइए 2018 में हाई कोर्ट का क्या डिसीजन है? अगर हाई कोर्ट के उस डिसीजन के उस पैराग्राफ में देखें तो उन्होंने कहा कि ये मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी है, ये चीटिंग है, क्योंकि जिस तरह से एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड की प्रॉपर्टी को यंग इंडिया एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई जिसमें 76% सोनिया गांधी और राहुल गांधी का स्टेक है, और जो 3,000 पर मामला उससे आगे बढ़ गया ना पाल साहब, मामला उससे आगे बढ़ गया। कह रहे हैं कि पुलिस का खौफ और पुलिस का डंडा आप दिखा रहे हैं, घेराबंदी कर दी आपने कांग्रेस ऑफिस की और राहुल गांधी के घर की। पुलिस का खौफ नहीं दिखा। अगर उनको कोई डर नहीं तो पुलिस का खौफ क्या? अगर उनको कोई डर नहीं है तो इतना हंगामा क्यों बर्पा कर रहे हैं? जैसा आप कह रहे हैं कि मतलब एक तरफ कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का सदन चल रहा है, पार्लियामेंट के सदन में आप बताइए कि कल गौरव गोगोई ने स्पोर्ट्स पे 193 में चर्चा को दिया, जिसको स्पीकर साहब ने प्रस्ताव किया, तो देश के खिलाड़ियों की चर्चा में भी पूरी कांग्रेस वॉकआउट कर गई। जिस महंगाई की बात कर रहे हैं कि महंगाई का मुद्दा 7 घंटे चर्चा हो, और 7 घंटे की चर्चा में जब निर्मला सीतारमण जी जवाब दे रही हो तो उस समय भी कांग्रेस वॉकआउट कर जाए, तो कांग्रेस का तो मैंने पहले भी कहा जैसे कि उसका ये मतलब महंगाई तो बहाना है, लेकिन निशाना तो उसके ऊपर ईडी है, या कानून है, या क्षमा से ले लेते रिएक्शन इस पर। महंगाई बहाना है, निशाना तो ईडी है। अच्छा, मुझे एक सवाल है कि ये जो उन्होंने कहा, आपने बोला मामले आगे बढ़ गया है, नहीं आप ही बताइए, महंगाई बहाना है, निशाना ईडी है। हमने पिछले 2 तारीख को कहा गया है, एक ये है कि हम 5 तारीख को विरोध करेंगे। क्यों? महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से हम विरोध नहीं कर सकते। मेरा वही सवाल है। हमने कुछ और नहीं किया और हमको कल ये भी आया गया डीसीपी से, आप कल वो जो विरोध हम कर रहे थे हम नहीं कर सकते। मेरा सवाल क्या है कि मेरे जो कार्यालय है एआईसीसी हेडक्वार्टर्स, कल वहां पुलिस क्यों है? मुझे कहा गया कि आप लोग अंदर नहीं जा सकते। कौन इस लोकतंत्र में पुलिस क्यों है? क्यों सोनिया जी के घर के बाहर पुलिस ऐसा पूरा आर्मी जैसा पड़ा हुआ है? हमारे राहुल जी के घर के बाहर लोकतंत्र में विरोध करना शांतिपूर्ण तरीके से हमारा हक है, पता है हमारा हक है, और हम कर रहे तो वो कह रहे कि आप नहीं कर सकते। एक और बात है, ईडी ने पूछताछ किया, सोनिया जी गई वहां जो ईडी के ऑफिस में, उन्होंने कभी मना नहीं किया कि मैं नहीं आऊंगी ना। राहुल जी गया, वो 5 दिन के लिए 50 घंटे उन्होंने उसका पूछताछ किया। सब पेपर्स है, हमारा जो भी बुकलेट्स है, कुछ भी है, टैक्स है, सब ईडी के पास है, सब कुछ है। हमारा सवाल आज क्या है कि आप जो महंगाई के मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं, उस पे ध्यान हटाना चाहते हैं कि ये तो है असली मुद्दा इस देश पे, और आपको ध्यान हटा के लोगों को दिखाना है कि ईडी है, ये है, वो है। ईडी का तो पूछताछ हो गया। मेरा सवाल क्या है कि एक सवाल है इस वरिष्ठ नेता से कि कल जो हम विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ आप हमको क्यों मना कर रहे हैं? लोकतंत्र में विरोध क्यों नहीं होने देते? पाल साहब, आप विरोध क्यों नहीं होने देते? जो कहा, मैं पूछता हूं कि आखिर अगर यंग इंडिया का ऑफिस सील हो गया तो इतनी जलन क्यों हो रही है? आखिर एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड में कौन कौन लोग थे? केवल नेहरू या इंदिरा गांधी या उसके बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी नहीं थे। जस्टिस काटजू भी उसके मेंबर थे, उसमें शांति भूषण जी भी थे। तो जब उस
एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड की इसकी 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मतलब लखनऊ में प्राइम प्लेस में कैसरबाग में है, चंडीगढ़ में है, मुंबई में है, दिल्ली में आपने देखा होगा बहादुर शाह जफर मार्ग पे। तो ये जो सारे 76% शेयर, मतलब सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड बना के ट्रांसफर कर दिया। तो आप इनको शवाम से पूछिए कि आखिर अगर उस ईडी ऑफिस को मतलब सील किया गया, क्यों सील किया गया? इसी को लेके रिलीफ में गए थे, सोनिया भी गई थी, राहुल भी गए थे, हाई कोर्ट ने भी कोई रिलीफ नहीं दिया, बेल पे हैं। उसके बाद कहा ये ट्रायल होगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट हमें मौका देंगे, जब तक समा बोल नहीं थी मैंने कुछ नहीं कहा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ट्रायल होगा। तो अब अगर ईडी मतलब जा करके अपनी कानूनी कार्रवाई कर रहे, आखिर सारा देश देख रहा है, कोर्ट तो है ना। अगर इन्होंने वाकई कोई मिसअप्रिसिएशन नहीं किया है, इन्होंने एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड जिसमें देश के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में रहने वाले लोगों ने अपना पैसा डोनेट कर करके, हार्ड मनी दे करके और उस अखबार की स्थापना किया, आज कभी सोचा होगा देश की आजादी के बाद गांधी जी ने जिन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी को बाइंड अप कर देना चाहिए, अब इसका उद्देश्य पूरा हो गया, देश को आजादी मिल गई, वो इसलिए चलाया गया हो कि जो उससे जुड़ा हुआ अखबार हो, उसकी हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी को फिर कालांतर में एक कंपनी बना करके, यंग इंडिया कंपनी है, उसमें 76% उसके शेयर ले लिए जाएं। अब उसके बाद यह भी नहीं कि कोई भाजपा ने उसके खिलाफ केस किया है, कोर्ट नहीं, बैकग्राउंड सबको पता है, इनको जवाब नहीं, कोर्ट से केस हुआ ना, कोर्ट केस चल रहा है, कानूनी लड़ाई है। ये माइक मैं अपने पास रखूंगी, आप लोग आपस में माइक लेंगे, वरना नेताओं के पास माइक आ जाता है तो नहीं, मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। विरोध करना शांतिपूर्ण तरीके में लोकतंत्र में हमारा हक या नहीं, वो तो उसका जवाब नहीं दिया।